आज की कहानी हमें एक शांत मोहल्ले में ले जाती है, जहां एक घर बाकी सभी घरों से अलग खड़ा था। उसकी बनावट की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि वह अपने भीतर यादें संजोए हुए था। अगर आपको ऐसा धीमा और अर्थपूर्ण हॉरर पसंद है, जो अचानक डराने के बजाय माहौल से बनता है, तो लाइट्स धीमी कर लें, हेडफोन पहन लें और ध्यान से सुनें, क्योंकि यह है एम्बरवुड हाउस की कहानी, जहां एक नई शुरुआत ने उन गूंजों को सामने लाया जो कभी पूरी तरह मिट नहीं पाई। एम्बरवुड हाउस मेपल स्ट्रीट के अंत में स्थित था। हल्के रंग की दीवारों, लकड़ी के बरामदे और सड़क की ओर खुलने वाली बड़ी खिड़की वाला साधारण 2 मंजिला घर। कई सालों तक ये आसपास के घरों जैसा ही दिखता था और दिन में बच्चे अक्सर इसके सामने से साइकिल चलाते हुए गुजरते थे। लेकिन पुराने निवासी उस रात को याद करते थे जब सब कुछ बदल गया। वहां कभी 5 लोगों का एक परिवार रहता था, माता पिता और 3 बच्चे, जो अपनी गर्मजोशी और मिलनसार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। वे घर पर मिलन समारोह आयोजित करते, त्योहारों के दौरान अपने आंगन को सजाते और पूरे घर को हंसी से भर देते। एक सर्द शाम पड़ोसियों ने छत से हल्का धुआं उठते देखा। जब तक आपातकालीन सेवाएं पहुंची, स्थिति बिगड़ चुकी थी और पूरी गली खामोशी में खड़ी थी। इस घटना ने पूरे समुदाय को गहराई से हिला दिया। इसके बाद घर कई वर्षों तक खाली खड़ा रहा। मरम्मत की गई, रंग रोगन किया गया और धीरे धीरे समय के साथ यादें हल्की पड़ गईं, लेकिन घर फिर भी बिक नहीं पाया। वहां से गुजरने वाले लोग कहते कि यह जगह बाकी शांत सड़क से भी ज्यादा शांत लगती है। रात में बरामदे की लाइट कभी कभी झिलमिलाती, जबकि बिजली मिस्त्रियों को कोई खराबी नहीं मिलती। एक पड़ोसी ने एक बार अंदर हल्की हलचल सुनने की बात कही, यह सोचकर कि शायद कोई रहने आ गया हो, लेकिन घर खाली ही रहा। समय के साथ कहानियां फुसफुसाहट में बदल गईं और आखिरकार एक नया परिवार इसकी पूरी कहानी जाने बिना उस घर को खरीदने का फैसला कर बैठा। रहमान परिवार शुरुआती बसंत में वहां आकर रहने लगा, माता पिता और उनकी छोटी बेटी। वे बड़े कमरों और शांत मोहल्ले से बहुत खुश थे। शुरुआती कुछ दिन सामान्य रहे। उन्होंने सामान खोला, फर्नीचर लगाया और पड़ोसियों से परिचय किया। घर स्वागतपूर्ण लगा और हर सुबह धूप लिविंग रूम में भर जाती। लेकिन पहले हफ्ते के अंत तक छोटी छोटी अजीब बातें होने लगी। मां ने देखा कि हॉलवे की लाइट कभी कभी थोड़ी देर के लिए मंद हो जाती और फिर सामान्य हो जाती। पिता ने सोचा कि लंबे समय तक इस्तेमाल न होने के कारण वायरिंग समायोजित हो रही होगी। एक शाम उनकी बेटी ने कहा कि नीचे खेलते समय उसे ऊपर हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उन्होंने इसे उसकी कल्पना मानकर बात टाल दी। रातें शांत रहीं, फिर भी घर की खामोशी उम्मीद से ज्यादा गहरी लगने लगी। कुछ दिनों बाद परिवार ने किचन में हल्की जली हुई चीज की गंध महसूस की, जबकि कुछ पक नहीं रहा था। उन्होंने उपकरणों की जांच की, सब सामान्य मिला। गंध जल्दी ही गायब हो गई, जिससे वे उलझन में पड़ गए। उसी रात पिता ने सीढ़ियों से हल्की चरमराहट सुनी। उन्होंने बाहर देखा, किसी के जागने की उम्मीद में, लेकिन हॉलवे खाली था। उन्होंने सोचा कि घर बैठ रहा होगा और वापस सो गए। अगले हफ्ते ये छोटी घटनाएं जारी रहीं। थोड़ा खुला छोड़ा दरवाजा बंद मिलता। टीवी एक बार अपने आप चालू हुआ, कुछ पल स्टैटिक दिखाकर बंद हो गया। इनमें से कोई घटना बड़ी नहीं थी, लेकिन मिलकर उन्होंने बेचैनी पैदा कर दी। एक शाम तूफान के कारण बिजली में उतार चढ़ाव हुआ और पूरे घर की लाइट मंद हो गई। कुछ पल के लिए लिविंग रूम अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी लौटी, बेटी ने सीढ़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसे वहां आकृतियां खड़ी दिखीं। माता पिता ने उसे बदलती रोशनी का असर बताया। फिर भी उस रात के बाद माहौल बदल गया। पिता को आधी रात के बाद ऊपर के हॉलवे में हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो, और दरवाजा खोलते ही आवाज रुक जाती। मां को एक खास कमरे के पास से गुजरते समय अचानक ठंडक महसूस होती। इन अनुभवों के बावजूद कुछ नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने सामान्य रहने की कोशिश जारी रखी। कुछ हफ्तों बाद नवीन नाम का एक कंटेंट क्रिएटर, जो अजीब घरों को दस्तावेज करता था, परिवार के निमंत्रण पर आया। वह शाम को पहुंचा, बाहर की वीडियो बनाई और पड़ोसियों से सुनिए घर की कहानी के बारे में सम्मानपूर्वक बात की।
अंदर सब सामान्य लग रहा था। उसने एक कैमरा लिविंग रूम में और दूसरा सीढ़ियों के पास लगाया। घंटों तक कुछ नहीं हुआ। परिवार शांत बैठकर अपने अनुभव साझा करता रहा। अचानक ऊपर से हल्की आवाज आई, जैसे लकड़ी का फर्श हिला हो। सभी ने सीढ़ियों की ओर देखा। नवीन ने कैमरा समायोजित किया। आवाज बंद हो गई। कुछ मिनट बाद हॉलवे की लाइट एक बार झिलमिलाई। कमरा शांत हो गया। नवीन आधी सीढ़ियां चढ़ा और धीरे से पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। वह लौट आया और कहा कि यह घर के बैठने की सामान्य आवाज हो सकती है। बाद में लाइव कैमरा फुटेज देखते समय उसने कुछ सूक्ष्म देखा। झिलमिलाहट के दौरान एक पल के लिए ऊपर के हॉलवे में धुंधली परछाइयां दिखाई दी, अस्पष्ट लेकिन साथ साथ खड़ी हुई। रोशनी स्थिर होते ही वे गायब हो गई। उसी पल ऑडियो में हल्की हलचल भी रिकॉर्ड हुई। परिवार चुपचाप देखता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे समझें। नवीन ने बाद में फुटेज अपलोड की और कहा कि वह कुछ निश्चित नहीं कह सकता, लेकिन घर में असामान्य रूप से भारी खामोशी है। दर्शकों ने बहस की। कुछ ने परछाइयां कहा, कुछ ने माना कि घर में पुरानी यादें हैं। समय के साथ रहमान परिवार अभ्यस्त हो गया। घटनाएं कम होती गईं और घर शांत हो गया। वे सम्मान के साथ वहां रहने लगे और शांत दिनचर्या बनाए रखी। कभी कभी उन्हें अब भी छोटी बातें दिखती, हल्की चरमराहट, क्षणिक झिलमिलाहट, बस इतना ही। धीरे धीरे मोहल्ले ने भी घर को फिर स्वीकार कर लिया और बच्चे फिर पास में खेलने लगे। एम्बरवुड हाउस मेपल स्ट्रीट के अंत में शांत खड़ा रहा। दिन में खिड़कियां धूप को प्रतिबिंबित करती और रात में नरम अंधेरा समेटे रहती। और कभी कभी जब सड़क पूरी तरह शांत हो जाती और हवा थम जाती, वहां से गुजरने वाले कहते कि वह घर बाकी सबसे थोड़ा ज्यादा शांत लगता है, जैसे उसकी दीवारों में परतों में यादें छिपी हों। डराने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि कुछ घर आग बुझ जाने के बाद भी अपनी कहानियां संजोए रखते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें, ताकि हर हफ्ते ऐसी ही रोमांचक कहानियां ही मिलती रहें। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप एम्बरवुड जैसे अतीत वाले घर में रहना चाहेंगे या कोई दूसरा घर चुनेंगे? अगली बार तक सुरक्षित रहें, जिज्ञासु रहें और याद रखें, कुछ घर उन जिंदगियों को कभी नहीं भूलते जो कभी उनके अंदर बसी थी।